अगर आपको भी मार्केट से प्रॉफिट बनाना है तो आपको मार्केट को एक दिन पहले जानना होगा कि जितने भी लोग कल मंडे के दिन ट्रेड करने वाले हैं वो कैसे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आज मैंने नए साल में डिसाइड किया है कि मैं अब हर एक दिन मार्केट में मैं कैसे ट्रेडिंग में इंडियन मार्केट में कैसे मैं अपना ट्रेड अगले दिन के लिए प्लान करता हूं, अगले दिन मार्केट में क्या हो सकता है, ये सारा चीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट बिना किसी बकवास के डायरेक्ट एकदम आप आइएगा। डेली मार्केट जैसे ही बंद होगा आप आके ये मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा डेली वो आपके आप देखेंगे, आपका पूरा का पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जो ये इंडेक्स स्नाइपर एक स्ट्रेटजी होता है उसका जोन भी मैं अपने तरफ से, जैसे मैं अपना जोन बनाता हूं कि हाँ मार्केट में ये आज इंडेक्स स्नाइपर की तरह वर्क कर सकता है, तो वो जोन भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये भी चीज कि मार्केट में अगले दिन क्या होगा, गैप अप या गैप डाउन। अगर आप बीटीएसटी ट्रेड करते हैं तो आपके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कल आपका जो पोजीशन है वो रेड में खुलेगा या ग्रीन में खुलेगा। तो ये सारा चीज जानने के लिए बस आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब एक भी दिन मैं मार्केट प्रेडिक्शन मिस नहीं करने वाला हूं। अभी हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। और ये बात आप जान लीजिए, जब तक आप मार्केट को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अगर आपको भी मार्केट से प्रॉफिट बनाना है तो आपको मार्केट को एक दिन पहले जानना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज से मैं ये डेली अपलोड करूंगा। तो आज हम जानेंगे कि मंडे मार्केट में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में वार का सिचुएशन बना हुआ है। तो अभी मार्केट में एकदम क्लियर बोलना कि मार्केट कहां पर जाएगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बना हुआ है मार्केट में। लेकिन हमारा जो इंडियन मार्केट है ये काफी एकदम अच्छे तरीके से अभी भी मूव कर रहा है। इसमें हमें उस तरीके का पैनिक नहीं देखने को मिल रहा है। अभी ये जो पूरा जनवरी में आप देख रहे हैं ये जो सीलिंग आया हुआ है, ये अगर आप पिछले 5-6 साल का जाके जनवरी का डाटा देखेंगे निफ्टी का, तो मार्केट जनवरी में यूजुअली डाउन ही रहता है। तो ये चीज तो मुझे लगता है ये मार्केट अपने टाइमिंग को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर वार का सिचुएशन है तो वो एक है ही, ठीक है। तो इस पैनिक यहाँ पर इतना सेलिंग क्यों हो रहा है और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कल क्या होगा ये जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, कि जो भी लोग बीटीएसटी गैप अप या गैप डाउन लेकर गए हैं उनका क्या होगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यानी अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो ये एक पॉइंट है मार्केट में। यहां पर मार्केट में क्या है, मैं जोन बनाया हूं, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये नीचे एक सपोर्ट पॉइंट है। और ये ऐसा सपोर्ट नहीं है कि बस यहां पर इतने दूर का ही सपोर्ट है, नहीं। अगर मैं आपको चार्ट को पीछे करके दिखाऊं तो आप देखेंगे ये जो चार्ट है, ये जो जोन है, ये यहां तक, यानी मार्केट जब जब ऑल टाइम हाई के पास गया है और वहां से जब करेक्शन हुआ है तो ये मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये जोन काम किया है। ये जोन कौन सा जोन है, 25,545 और निचला इसका जो लेवल है 25,460, यानी इसके बीच मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अभी मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये अभी सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और आप देखेंगे कि मार्केट जब जब इसके पास आया है, यहां पर आया है, यहां से ऊपर गया, फिर यहां पर आया और मार्केट में कितना बड़ा यहां पर देखेंगे आपको स्पाइक, कितना बड़ा यहां पर वीक बना हुआ है। यानी कि यहां पर जो बायर बैठे हुए हैं वो काफी मजबूत हैं। और अगर ये जोन टूटा तो मार्केट में हमें एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये जोन टूटेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी लोग यहाँ पर बाई करके बैठे हुए हैं वो इजीली अपना लॉस करवा देंगे। तो सारा चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीटीएसटी की बात करें कि मार्केट में कल क्या होगा, तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी एकदम अपने रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग किया है। और रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग किया है तो मेरे हिसाब से 90% चांस है कि मार्केट कल हल्का सा गैप डाउन ही खुलेगा, या मतलब गैप डाउन का चांस 90% से अधिक है, गैप अप का चांस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये आप 5 कैंडल देख रहे हैं, पांचों कैंडल में कहीं ना कहीं ये हम एक कैंडल को छोड़ दें तो खाली वीकनेस हमें नजर आ रहा है कि मार्केट में यहाँ सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं एग्रेसिव। वो जितने भी बीटीएसटी में लोग गैप डाउन को लेकर मार्केट को ट्रेड करके अपना नेक्स्ट डे के लिए ले गए हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो उनका चांस है कि पोजीशन प्रॉफिट में खुलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गैप अप में लेकर बैठे हुए उनका लॉस होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये केवल 90% चांस है। मार्केट किसी भी बात को एक्यूरेट फॉलो नहीं करता है, ठीक। ये केवल एक हम क्या बता रहे हैं आपको, एक ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऐसा कर सकता है। अब बात करते हैं कि जितने भी लोग कल मंडे के दिन ट्रेड करने वाले हैं वो कैसे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी क्या सिनेरियो देखेंगे तो आपको ये दो चीज मैंने समझा दिया कि मार्केट अभी ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन पे है। मार्केट का ये आप जोन मार्क कर सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन है और ये मार्केट में एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक। फिलहाल के हिसाब से मार्केट अगर कल इस जोन के आसपास अगर कहीं खुलता है, आपको मैं थोड़ा ये चार्ट जूम कर दे रहा हूं तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर खुलेगा, यानी
ये जो मार्केट में एक और छोटा सा हमको सपोर्ट दिख रहा है, इसके ऊपर खुला तो ज्यादा चांस है कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, नहीं तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में रहेगा। यानी अगर इस जोन में खुला तो मार्केट या तो साइडवेज मूव करेगा, नहीं तो हल्का हल्का नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट में क्या है, सेलर्स भरे पड़े हैं। यहाँ पर ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस भी है और ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर इसका भी चांस कितना है, 90%। 100% कुछ भी नहीं होता। ये हम मार्केट के पिछले, ये जो पीछे आप देख रहे हैं मार्केट का मूवमेंट, ये सारा चीज़ देखकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यही मार्केट क्या करता है, सारे अपने पीछे के पॉइंट को फॉलो करता है, तभी तो जितना भी स्ट्रेटजी है वो सारा वर्क करता है आपका। अगर आप एक दिन पहले ट्रेड किए प्रॉफिट हुआ और अगले दिन भी ट्रेड किए प्रॉफिट हुआ, तो इसका लॉजिक क्या है कि मार्केट अपने पीछे के बातों को फॉलो करता है। तो जितने भी लोग कल इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे वो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंडेक्स स्नाइपर कल क्या बन सकता है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि कल किसका चांस है मार्केट में, इंडेक्स स्नाइपर का जो लेवल होगा वो कहाँ का होगा। तो सबसे पहले हम इंडेक्स स्नाइपर के लिए 200 EMA लगा लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 200 EMA है, ठीक। उसके बाद मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट 200 EMA के नीचे है, ठीक। तो इंडेक्स स्नाइपर में हम डेली इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं, तो हमें 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर अपना अब हम लेवल फाइंड करेंगे। तो ये जो नीचे है, तो मार्केट में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एक जोन है मार्केट में क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक। और ये मार्केट के लिए क्या है, एक सपोर्ट जोन है, ये वाला, ठीक। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का है। और अगर मार्केट इस जोन के आसपास कहीं भी खुलता है तो यहाँ से क्या होगा, चांस होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी है और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है नीचे की तरफ से। तो इस पॉइंट पर हमारा बाई करने का जो लॉजिक है वो क्या है कि मार्केट में एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और एक यहाँ पर सपोर्ट भी बना हुआ है, ठीक। तो इसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दिया तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं। ये मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। ये एक हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चार्ट के बिहेवियर को देखकर हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, ठीक। तो इस जोन के आसपास अगर कहीं भी मार्केट खुलता है, यानी मार्केट का अभी क्लोजिंग कितना है 25,701, तो 701 के नीचे यानी 701 यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 लेवल मेरे हिसाब से यहाँ पर रहेगा। तो अगर मार्केट यहाँ पर 25,701 के लेवल से इस लेवल के आसपास खुलता है तो यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। और अगर मार्केट में एक डायरेक्ट बड़ा सा गैप अप हो गया और मार्केट कहीं इस जोन के आसपास खुलता है, यानी 25,793 से लेकर 25,829, ये 2 जोन के बीच अगर मार्केट डायरेक्ट खुलता है तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से हमें सेलिंग का सिनेरियो सोचना है। जब भी हमें यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल, यहाँ पर बियरिश पैटर्न दिखे कैंडल स्टिक का, तो वहाँ से हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगा और सेकंड टारगेट ये नीचे सपोर्ट जोन। तो ये इंडेक्स स्नाइपर का पूरा जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसका ये सिनेरियो है। ये कोई लेवल रिकमेंडेड नहीं है, आप ट्रेड करने से पहले खुद का एनालिसिस करिएगा। ये मेरा एनालिसिस है और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए, ठीक है। ऐसे ही रेगुलर मार्केट में अगले दिन क्या हो सकता है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा पॉइंट टू पॉइंट और एकदम फ्रेश नॉलेज, जो भी आपका दिक्कत हो, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो मैंने 1 साल पहले ही पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है 75 वीडियो का। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ट्रेडिंग के बारे में हर वो चीज़ पता चल जाएगा। डेली अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।